નમસ્કાર દોસ્તો, જય શ્રી કૃષ્ણ। ટેલિપ્રાઇમની ક્લાસમાં તમારું સ્વાગત છે। दोस्तों, टेलीप्राइम क्लास में आप जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका बहुत ही शुक्रिया। और हम साथ मिलके आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई असाइनमेंट 1 की एंट्री हमने किया। अब असाइनमेंट 2 में परचेज गुड्स फ्रॉम डीएम ट्रेडर्स एज बिलो। i3 LG लैपटॉप क्वांटिटी 5 at the rate ₹30,000। i5 Lenovo लैपटॉप क्वांटिटी 5 rate 35,000। i5 Samsung लैपटॉप क्वांटिटी 5 rate 40,000। Redmi Note 03 क्वांटिटी 5 रेट 19,500। तो दोस्तों, इसकी हम टेलीग्राम में एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने हमारी कंपनी को ओपन कर लिया है, पारस ट्रेडर्स। तो अभी हम वाउचर ऑप्शन में जाएंगे, वाउचर ऑप्शन में परचेज। तो सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर नहीं है, लेकिन मैं असाइनमेंट 2 तो मैं अभी जो भी आपका बिल का नंबर हो, जब आपके पास में परचेज बिल आए तो बिल का नंबर आपको ऐड करना रहेगा। दोस्तों, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी ऐसे ही मैन्युअली नंबर असाइनमेंट 2 करके परचेज इनवॉइस का नंबर में ऐड कर देता हूँ। दोस्तों, मेरा काम आपको सिखाने का है, इस पर्पज़ से आपका जो भी इनवॉइस हो तो उसका जो नंबर है वो यहाँ पे लगेगा। दोस्तों, हमारे पास में परचेज किया है, वो कहाँ से किया है, तो कि भाई डीएम ट्रेडर्स में से। तो हमारे डीएम ट्रेडर्स का कोई लेज़र नहीं है, तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे डीएम लेज़र का अकाउंट। डीएम ट्रेडर्स सन्ड्री डेप्टर के ऐड में आएगा। सन्ड्री डेप्टर नहीं है, ये सप्लायर है, तो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड, ठीक है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देने का, ताकि पिन कोड है जो भी है, ठीक है, आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब डिटेल यहाँ पे आपको फिल करते रहने का। क्योंकि देखो दोस्तों, क्या होता है कि जैसे हम कोई भी चीज़ छूट जाती है, बाद में क्या है कि जब प्रॉब्लम आती है तो हम समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है और हमको क्यों तकलीफ़ हो रही है। तो फिर क्या है कि जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तब हमको उनका रास्ता ढूँढने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम अपना काम उस तरह से करते हैं कि हमको फ्यूचर में दिक्कत ना रहे। तो देखो दोस्तों, ऐसे ही मैं तो आपको खाली सिखाने के लिए, ये लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं आपसे ले रहा हूँ। दोस्तों, जिसका भी ये नंबर है, कृपया करके आपका बहुत आभारी कि हम बच्चों को सिखाने के लिए आपका जीएसटी नंबर ले रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम असाइनमेंट 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर गुजरात का डीएम ट्रेडर्स का धन्यवाद कि आपका जीएसटी नंबर लर्निंग पर्पज़ के लिए हमने ले लिया है। तो डीएम ट्रेडर्स वालों का खूब धन्यवाद। बच्चों को हम आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि वो आगे जाके सभी बिजनेस में अच्छी तरह से काम कर पाए, आपका भी काम आसान हो और हमारे बच्चों को बेरोजगारी में सहायता प्राप्त हो। यही मेरा उद्देश्य है। तो देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परचेज अकाउंट रखेंगे, लेज़र अकाउंट में परचेज अकाउंट का लेज़र लगेगा। तो सबसे पहला हमने परचेज किया है i3 LG लैपटॉप। तो i3 LG लैपटॉप जैसे भी मैंने डाला, लेकिन मेरे पास स्टॉक आइटम में i3 LG लैपटॉप नहीं है। तो स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ।
i3 LG लैपटॉप। तो i3 LG लैपटॉप लैपटॉप है तो कौन से ग्रुप में आएंगे? तो देखो, लैपटॉप है वो हम देखते हैं कि कौन से ग्रुप में हमने आते थे। लैपटॉप है वो लैपटॉप के ग्रुप में आता है, ठीक है। तो LG लैपटॉप है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है ग्रुप और कैटेगरी भी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे लैपटॉप का। तो सबसे पहले ग्रुप कौन सा आता है? तो कि भाई LG लैपटॉप्स का ग्रुप, बराबर। एल जी लैपटॉप का ग्रुप बना लिया। देखो दोस्तों, LG लैपटॉप का ग्रुप बन गया। उनकी कैटेगरी कौन सी आएगी? LG लैपटॉप है वो लैपटॉप की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। दोस्तों, मैं जो छोटी छोटी बातें जो समझा रहा हूँ आपको, प्लीज़ कृपया करके आप समझ लीजिए, ठीक है। तो देखो, कैटेगरी लैपटॉप की ऑलरेडी है हमारे पास में। देखो, लैपटॉप की कैटेगरी है तो हमने सिलेक्ट कर लिया है लैपटॉप, बराबर, ठीक है। यहाँ पे नंबर एप्लीकेबल GST, देखो यहाँ पे हम GST यहाँ पे एंटर कर देते हैं, स्पेसिफाई डिटेल हियर, ताकि दोस्तों क्या है कि हमको बाद में कोई झंझट न रहे टैक्स की गिनती करने के टाइम में HSN नंबर डालने का और उनका जो भी है। दोस्तों, HSN नंबर तो अभी मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। जब भी आपके पास परचेज का बिल आए तो परचेज के बिल में से देख के ही आपको एंट्री करना है दोस्तों। टैक्सेबल में 18% टैक्सेबल गुड्स है, ठीक है। तो i3 लैपटॉप स्टॉक आइटम की एंट्री होगी क्वान्टिटी 5, ठीक है। 5 क्वान्टिटी है और रेट उनका है 30,000, 30,000 रेट है, ठीक है। देखो देखो, हमने मास्टर में एंट्री कर दिया तो यहाँ पे दिक्कत ना रही, ठीक है। GST नंबर ऐड करने की वो क्या होता है कि बाद में सब चीज़ मानो अलग अलग टैक्स रेट है, जो भी है, इधर है उधर है, बराबर। तो उसमें फिर GST में प्रॉब्लम आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप स्टॉक आइटम क्रिएशन के टाइम ही आप अपना स्टॉक रेट, जो भी GST रेट है वो क्लेम कर लें। मान लो कि कोई डिस्काउंट आपको मिला है और आपको बिल में मेंशन है, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे कोई डिस्काउंट ऐड नहीं करना है। ये हटा भी सकते हैं, ये तो चलो मैंने आपको पहले बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। i5 लिनोवो लैपटॉप क्वान्टिटी 35,000 के रेट में। तो i5 लिनोवो लैपटॉप, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे i5 लिनोवो लैपटॉप। i5 लिनोवो लैपटॉप से ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? देखो, स्टॉक ग्रुप, अंडर ग्रुप कौन सी कैटेगरी में आएगी? क्योंकि भाई लिनोवो, तो लिनोवो का हमने ग्रुप नहीं बनाया है, ठीक है। तो लिनोवो ग्रुप, ठीक है। लिनोवो लिनोवो के अंदर लैपटॉप, ठीक है। तो हम इनको सेव कर देते हैं एप्लीकेबल में, स्पेसिफाई डिटेल ईयर में। यहाँ पे HSN कोड डाल देता है। परचेज बिल में जो भी आपका कोड हो HSN वही आपको डालना है। ये तो आपको फटाफट सिखाने के लिए मैं ऐसे ही आगे बढ़ रहा हूँ, आपको जल्दी से सीख जाओ ताकि आप अच्छे से नौकरी कर पाओ, अच्छे से कमा पाओ फटाफट। यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। GST रेट यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। दोस्तों, इसके बाद में i5, ठीक है। i5 सैमसंग लैपटॉप क्वान्टिटी 5,
40,000 के रेट से। तो i5 लैपटॉप का भी हमने स्टॉक ग्रुप बनाया है, 40,000 रेट है। उसके बाद में आता है रेडमी नोट 1 मोबाइल है, ठीक है, लैपटॉप नहीं है। रेडमी नोट 1 क्रिएट करते हैं, ठीक है। रेडमी नोट 1 हमारा मोबाइल है, तो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आएगा? रेडमी मोबाइल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अंडर ग्रुप में आएगा, कैटेगरी अलग है, ठीक है। अंडर ग्रुप और कैटेगरी हो जाएगी मोबाइल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल रखना है और स्पेसिफाई डिटेल हियर का ऑप्शन ऐड करना है। टैक्सेबल ले लूँगा, 18% टैक्स ले लूँगा और सेव कर दूँगा। क्वान्टिटी भी यहाँ पे ऐड कर दूँगा 5, ठीक है। क्वान्टिटी ऐड कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद 19,500 स्पेसिफाई डिटेल हियर, ठीक है। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्यों कुछ नहीं करना है? क्योंकि हमने पहले से सब कुछ ऐड कर दिया है। तो बाई चांस कभी कभी हम ऑप्शन टेली वालों ने हमारी सुविधा के लिए दिया है, लेकिन हमको यहाँ से ही जब स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं तभी हमें ये सब कुछ एंट्री कर देना है, ताकि हमको भविष्य में दिक्कत ना रहे। बाद में क्या होता है कि जीएसटी रेट मानो कि सबका अलग अलग होगा, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर हम सुलझ नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा बेटर है कि हम अपना काम पहले से सही तरह से करेंगे, क्योंकि जब आप कंपनी में काम करे होगे तो बहुत सारा काम का हेडेक होगा। तो अब देखो, सही से काम किया होगा तो आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। तो आपका अकाउंटिंग जो आप हंसते खेलते करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यही मेरा आपको सिखाने का तात्पर्य है। इनपुट CGST, इनपुट SGST का लेजर लगा दिया तो हमारा परचेज इनवॉइस तैयार है, ठीक है। तो दोस्तों असाइनमेंट 2 हमने कंप्लीट किया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे परचेज की एंट्री करनी है, कैसे जीएसटी रेट सेट करना है, कैसे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, उसमें जीएसटी रेट कैसे लगाना है। तो मैं जब तक समझता हूँ आपको बहुत सी चीज़ें इसमें समझ में आ गई है। स्टॉक आइटम में क्या क्या दिक्कत रहती है, उनको कैसे बनाना है, वो भी हमने सीखा कि स्टॉक कैटेगरी कौन सी रखनी है, स्टॉक ग्रुप कौन सा रखना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जैसे भी मैंने पहले आपको समझाया है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, गुड बाय। और टेलीग्राम की क्लास में आप जुड़े रहिए, यही मेरी आपसे अभिलाषा है। थैंक यू सो मच।